यस गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी हम चैप्टर कर रहे थे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, और इसकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज थी वो फर्स्ट जो एग्जांपल थी वो हमने डिस्कस कर चुके हैं। और नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं एग्जांपल नंबर 2। बच्चे एग्जांपल नंबर 2 में ये इसका जो कुछ पोर्शन है मैंने यहाँ पे लिख के रख लिया है। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। रोमिला वेंट टू ए स्टेशनरी शॉप, लड़की है वो एक शॉप पे जाती है स्टेशनरी की, एंड परचेज 2 पेंसिल एंड 3 इरेजर्स। ओके, 2 पेंसिल्स लेती है और 3 इरेजर लेती है और देती है 9 रुपीज। क्लियर, फॉर 9 रुपीज। तो इट मीन्स टू पेंसिल और 3 इरेजर की जो कॉस्ट है वो हमारे पास है 2 पेंसिल प्लस 3 इरेजर, जो कॉस्ट है वो है 9। ठीक है, तो इसमें करना क्या है, आप लेट सपोज ये आपके पास जो पेंसिल है इसे हम एक्स ले लेते हैं और इरेजर को हम मान लेते हैं कॉस्ट। हाँ, पेंसिल की जो कॉस्ट है 2 पेंसिल मींस दिस इज अ कॉस्ट ऑफ 2 पेंसिल। ये है मेरे पास पेंसिल 2 पेंसिल प्लस 3 इरेजर्स, इरेजर की कॉस्ट ये लेते हैं y, राइट। तो ये मेरे पास एक इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, 2x, x और y क्या है, कॉस्ट ऑफ पेंसिल एंड इरेजर रिस्पेक्टिवली। x आपके पास क्या है, कॉस्ट ऑफ पेंसिल्स, एंड y आपके पास क्या है, कॉस्ट ऑफ इरेजर। तो 2x प्लस ये टोटल कॉस्ट होगी पेंसिल की, ये टोटल कॉस्ट होगी इरेजर की। तो 2x प्लस 3y किसके इक्वल होगा, 9 रुपीज के, क्योंकि उसने इसके लिए 9 रुपीज दिए, राइट। नेक्स्ट वो कह रहा है हर फ्रेंड सोनाली सा द न्यू वैरायटी ऑफ पेंसिल एंड इरेजर विद रोमिला। तो उसकी एक फ्रेंड थी, उसने भी कुछ वैरायटीज नई देखी पेंसिल और इरेजर की, एंड शी ऑल्सो बाउट 4 पेंसिल। अब उसकी जो फ्रेंड थी उसने 4 पेंसिल ले ली। ठीक है, 4 पेंसिल, पेंसिल की कॉस्ट क्या थी x, तो उसने 4 पेंसिल ले ली प्लस उसने 6 इरेजर ले ली। ठीक है, 6y इज द कॉस्ट ऑफ इरेजर एंड ऑफ द सेम काइंड। देखो अगर वो डिफरेंट काइंड होती तो उसका प्राइस भी अलग होता। ठीक है, तो फिर x और y की जगह मैं कुछ और लेता। ठीक है, मगर उसने बोला है कि फॉर द सेम काइंड, तो जैसी पेंसिल और इरेजर उसने ली थी वैसी ही इरेजर और पेंसिल उसने ली है, इसलिए इट मीन्स उस जो पेंसिल की कॉस्ट होगी वो एक जैसी होगी। मगर हम देख रहे हैं कि इसकी फ्रेंड ने क्वांटिटी ज्यादा ली है, राइट। इसकी फ्रेंड ने क्वांटिटी ज्यादा ली है। देखिए उसने इरेजर भी डबल लिए हैं और यहाँ पे जो पेंसिल डबल ली हुई है और इरेजर भी डबल ले ली है, तो ऑब्वियस है उसने पैसे भी ज्यादा दिए होंगे, वो है डबल, वो है 18। ठीक है, तो ये है, तो ये मेरे पास 2 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बन गई है। क्लियर। अब इन दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को लेके मैंने ये टेबल बनाए हुए हैं नीचे। इस पेयर ऑफ इस लीनियर इक्वेशन में को लेके मैंने ये वाली वैल्यूज लिखी हुई है, x और y। यहाँ पे x ले लिया और यहाँ पे y की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, राइट। ये आपको बताया हुआ है टेबल कैसे बनाना है, ये आपको मैं ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूँ, आपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे x लिख लिया मैंने और यहाँ पे y की वैल्यू निकाल ली मैंने। एक वैल्यू x एज इट इज लिख ली और यहाँ पे एक y की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अपनी मर्जी से x की वैल्यू पुट कीजिए। यहाँ पे मैं पहले लेके चल रहा हूँ 0। जब मैं यहाँ पे 0 लेके चलूंगा, यहाँ पे 0 फिट करूंगा, तो मेरे पास y की वैल्यू कैलकुलेट होके सिंप्लीफाई होके आती है 3। क्लियर। और जब मैं x की वैल्यू 4.5 लेके चलूंगा, तो 4.5 जब मैं इसमें पुट करूंगा तो आई विल गेट 0। क्लियर। तो एक पॉइंट मेरे पास ये आ गया और एक पॉइंट मेरे पास ये आ गया, राइट। इस पॉइंट को मैं मान लेता हूं a और इस पॉइंट को मैं मान लेता हूं b। ओके, अब ग्राफ में चेक करते हैं ये पॉइंट a कहां पे आएगा, 0,3, 0,3। ये जो पॉइंट है 0,3, इट मींस x 0 और y 3। तो वी नो दैट x कहां पे 0 होता है, x पूरी y एक्सिस के ऊपर 0 होता है। क्लियर। तो x 0 तो कहीं पे भी आप ले सकते हैं ना, तो 0 तो कहीं पे भी आ सकता है। अब हम देखेंगे 3 कहां पे है, तो 3 यहां पे है। ठीक है, इट मींस ये है पॉइंट, यहां पे x का कोऑर्डिनेट जो है वो 0 तो होगा ही होगा, साथ में y 3 है, तो ये मेरे पास पॉइंट बना, ये पॉइंट है मेरे पास a पॉइंट। क्लियर। तो इसको मैंने लिखा है 0,3। सिमिलरली ये मेरे पास b पॉइंट ऐसे ही आएगा। अब यहाँ पे
y जीरो कहाँ पे है, देखो y जीरो है ना, तो y एक्स एक्सिस के ऊपर जीरो था, सभी पॉइंट्स जीरो होते हैं एक्स एक्सिस के ऊपर y के, तो इट मींस 4.5 कहाँ पे है, ये रहा 4.5, 4 और 5 के बिल्कुल बीच में आएगा 4.5, और ये पॉइंट है मेरे पास b पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे y का कोऑर्डिनेट भी जीरो रहेगा। क्लियर है बच्चे? तो इन दोनों को मिला दूंगा ना, इन दोनों को मिला दूंगा तो ये मेरे पास लाइन बनेगी, ये है 2x + 3y = 9, ये वाली लाइन जो है इसको मैं बोलूंगा 2x + 3y = 9। बट जब आप ये इक्वेशन लेके ये टेबल बनाओगे और ये आपके पास पॉइंट होगा C और ये पॉइंट होगा आपके पास D, अब ये C और D जब आप चेक करने की कोशिश करेंगे ना तो ऑटोमेटिकली ये देखिए 0,3 यही पॉइंट आपका 0,3, जैसे ये पॉइंट था सेम यही पॉइंट, इट मीन ये जो A पॉइंट है ये आपका कोइंसाइड हो गया, कोइंसिडेंट पॉइंट हो गया A के लिए, है ना, C पॉइंट, ये दोनों एक ही पॉइंट पे आ रहे हैं। अब इंपॉर्टेंट बात है ये है कि ये 3,1 कहां पे आएगा, 3,1 कहीं पे यहां पे आएगा, ये पॉइंट D है, ये उसी लाइन के ऊपर आ गया, ये जो लाइन हमने पहले ड्रॉ की थी। अब इन दोनों पॉइंट्स को अगर आप मिलाते हो, D और C को मिलाते हो, तो वो सेम लाइन के ऊपर आ रहे हैं जो पहले लाइन हम ड्रॉ कर चुके थे। क्लियर? तो कहने का मतलब यही है कि जैसे मैंने आपको बता चुका था कि हम आपके पास लाइन 3 तरह की होती हैं, जैसे कि वो तो या तो कट करती हो, या तो आपस में पैरेलल हो, और या आप अपने आप के ऊपर कोइंसिडेंट हो, राइट, ऐसा। क्लियर? इस केस में हमारे पास क्या था, एक ही सोल्यूशन आता था, क्योंकि यहाँ पे एक ही पॉइंट के ऊपर कट करती थी, और इस केस में हमारे पास कोई भी सोल्यूशन नहीं आता, क्योंकि आपस में लाइन कट ही नहीं कर रही, तो सोल्यूशन कहां पे मिलेगा। मगर यहां पे लाइन कट रही है, वो आपस में कोइंसाइड है, ऊपर एक दूसरे के ऊपर है ना, पैरेलल भी है, इनको आप पैरेलल भी नहीं कह सकते, इंटरसेक्टिव भी नहीं कह सकते, ये तो एक ही लाइन बन गई, एक ही लाइन के पार्ट बन के, और इनके कॉमन पॉइंट कितने आएंगे, इसके इनफाइनाइट कॉमन पॉइंट आएंगे इन दोनों के आपस में। इट मींस लॉट ऑफ सॉल्यूशन, सो मेनी सॉल्यूशन, पॉसिबल सॉल्यूशन कितने हैं, लॉट ऑफ। तो अब देखिए इसे हमने ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना था, तो ग्राफिकली हमने रिप्रेजेंट कर दिया कि वो तो आपस में लाइन कोइंसिडेंट हो रही है। क्लियर? तो यहां पे ये तो आपके पास है कि यहां तक तो हमने ये था देखा था कि अभी इसके एडवांस हम सॉल्विंग यूनिक सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन ये क्या है, ये तो हम बाद में डिस्कस करेंगे। बेसिकली हमारा यहाँ पे ये मतलब था इसको रिप्रेजेंट करना, तो ये बात नहीं भैया, ये बताने की बात नहीं है यहाँ पे कि आप इंटरसेक्ट कर रही है, पैरेलल या कोइंसिडेंट है, कुछ भी नहीं, यहाँ पे आप सीधा ग्राफिकली से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये दोनों सेम लाइन है, दोनों इक्वेशन सेम लाइन की है। क्लियर है? अगर आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखेंगे, अगर आप इस इक्वेशन को 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो ये बन जाएगा 2x, इसे 2 से डिवाइड करेंगे ये बन जाएगा 3y, और इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 9। देखो इक्वेशन भी सेम है, ठीक है ना, इक्वेशन भी सेम है, क्योंकि उनकी जो रेशो है दोनों की वो इक्वल रेशो है। ये चीज यहाँ पे ये क्लियर होती है कि अगर आप 2 लीनियर पेयर लेके चलते हो, तो अगर वो सेम पॉइंट पे उनके सेम पॉइंट्स आ रहे हैं तो लाइन सेम हो जाएंगी। क्लियर? तो इसे हमने सिर्फ रिप्रेजेंट करना था ग्राफिकली। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी के साथ ये जो टॉपिक है इसी के रिलेटेड जो है आपके पास एक्सरसाइज 3.1 आएगी। क्लियर? वो मेरे कराने वाला काम कुछ नहीं है, वो तो सिर्फ जस्ट सिंपल है, आपके पास उसके सोल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप खुद करके देखिए, वो बिल्कुल इजी है, कोई उसमें ऐसा नहीं है कि आपने पास जस्ट जो भी आपको दिया उससे आपने इक्वेशन में बनाना है, उसका टेबल बनाना है और उसका ग्राफ बनाना है, पॉइंट आपको प्लॉट करने आते हैं, देखते जाओ कि वो लाइन कैसी बनती है, वो लाइन ऐसी बनती है, वो लाइन ऐसी बनती है, या लाइन एक ही बनती है। ठीक है बच्चे, थैंक यू वेरी मच।